नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। आबकारी नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। ईडी की गिरफ्तारी को दी गई है चुनौती। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। 30 मार्च तारीख को नाम वापसी, 19 अप्रैल को मतदान। आज नितिन गडकरी और भूपेंद्र यादव समेत कई नेता भरेंगे पर्चा। मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई सामने। यूपी में मथुरा से योगी आदित्यनाथ करेंगे आज प्रचार की शुरुआत। टीएमसी के स्टार प्रचारकों की सूची से महुआ मोइत्रा का नाम गायब। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण बीजेपी ने दिलीप घोष से मांगा जवाब। वहीं कांग्रेस की ओर से अपमानजनक टिप्पणी झेल रही कंगना रनौत ने बीजेपी अध्यक्ष से की मुलाकात। चुनावी रणनीति पर हुई बात। दक्षिण में जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू आज से करेंगे प्रचार अभियान। प्रत्याशियों के चयन को लेकर शरद पवार की एनसीपी भी मुंबई में करेगी संसदीय दल की बैठक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के बाल्टीमोर में पुल ढहने से 6 लोगों की मौत। अगली सूचना तक बंदरगाह पर जहाजों की आवाजाही निलंबित। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, संघीय सरकार करेगी तबाह हुए पुल का पुनर्निर्माण। और खेल की खबरों में आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की धूम बरकरार। गुजरात टाइटंस को हराकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत। आज मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की गिरफ्त में हैं। ये गिरफ्तारी कितनी सही है और कितनी गलत, इस पर आज दिल्ली की हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई करेंगी। केजरीवाल ने 23 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अदालत से फौरन सुनवाई का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने इसे नहीं माना। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और अगले दिन 22 मार्च को पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी दावा कर रही है कि केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले मामले में मुख्य साजिश करता है। ईडी से पहले सीबीआई इस मामले में केस दर्ज कर चुकी है। जुलाई 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। बीआरएस विधायक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी अब तिहाड़ जेल में बंद हैं। और अब बात 24 की चुनौती की, जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। पहले चरण में 102 सीटों में चुनाव होना है, जिसमें से 98 सीटों पर नामांकन का आज अंतिम दिन है। बिहार की 4 सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन कल है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। भाजपा ने मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों के नाम वाली इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल हैं। सूची के मुताबिक 7 केंद्रीय मंत्री भी एमपी के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर 7 चरण में चुनाव होगा।
आगामी 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। टीएमसी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नामों को शामिल किया है, जिसमें सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम है। लिस्ट में सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, पूर्व क्रिकेटर और उम्मीदवार यूसुफ पठान और अन्य को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। हालांकि इस लिस्ट में टीएमसी की फायर ब्रांड नेता मानी जाने वाली महुआ मोइत्रा को जगह नहीं दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलीप घोष को नोटिस थमाते हुए जवाब मांगा है कि उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उस पर उनका क्या कहना है। दुर्गापुर बर्धमान से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने चुनावी अभियान के दौरान ममता बनर्जी पर अमर्यादित टिप्पणी की, जिसे लेकर बीजेपी नेतृत्व में नाराजगी है। जेपी नड्डा ने दिलीप घोष के बयान की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए पार्टी ऑफिस की ओर से पत्र जारी कर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही सुधारात्मक कदम उठाने की सलाह भी दी गई है। दिलीप घोष के बयान के बाद टीएमसी हमलावर है। दिलीप घोष के इस बयान को टीएमसी ने नारी अस्मिता से जोड़ते हुए पार्टी चुनाव आयोग में शिकायत की थी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की बेहद आपत्तिजनक पोस्ट के बाद उपजे विवाद के बीच अभिनेत्री और लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत मंगलवार को दिल्ली पहुंची। कंगना ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हिमाचल प्रदेश की राजनीति और चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता की आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। सीट बंटवारे को लेकर बिहार में महागठबंधन में खींचतान की खबरों के बीच कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने नई दिल्ली में बैठक की। इसमें कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि वामदल, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी को उनकी सीट मिलेगी और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की केंद्रीय संसदीय कार्यकारी समिति की अहम बैठक आज मुंबई में होगी। बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी। यह बैठक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र पवार की मौजूदगी में होगी। लोकसभा चुनाव में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में चर्चा, निर्णय और चुनाव के लिए अन्य समितियां बनाई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के बाल्टीमोर में पुल ढहने से सभी 6 श्रमिकों की मौत हो गई है, जबकि एक कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चालक दल पुल पर निर्माण कार्य कर रहा था, जबकि टक्कर हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पुल ढह गया। कोस्ट गार्ड रियर एडमिरल शैनन गिलरेथ ने कहा है कि लंबे समय तक चले राहत अभियान और पानी के तापमान के आधार पर उन्हें उम्मीद नहीं है कि कोई जीवित बचा होगा। अमेरिका के मैरीलैंड प्रांत के बाल्टीमोर में पटाप्स्को नदी पर बना ऐतिहासिक फ्रांसिस स्कॉट की पुल मंगलवार देर रात तकरीबन 1:30 बजे सिंगापुर के ध्वज वाले मालवाहक जहाज डाली के टकराने से गिर गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि संघीय सरकार बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज का पुनर्निर्माण करेगी। इसके लिए संघीय सरकार पूरी लागत का भुगतान करेगी। उत्तरी कैरोलिना की यात्रा से पहले बाइडेन ने कहा कि उनका इरादा है कि संघीय सरकार टूटे हुए पुल के पुनर्निर्माण की पूरी लागत का भुगतान करेगी और उन्होंने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस उनके प्रयास का समर्थन करेगी। खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज हैदराबाद में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दोनों ही टीमों को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इस मुकाबले में पेट कैमिंस और हार्दिक पांड्या की कोशिश पहली जीत दर्ज करने पर होगी। दोनों टीमों के बीच अगर हेड टू हेड के आंकड़ों पर नजर डालें तो हैदराबाद के लिए मुंबई को हराना आसान नहीं होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 21 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान मुंबई इंडियंस को 12 मुकाबलों में जीत मिली है, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 मैच जीते हैं।
दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 5 मुकाबलों में से मुंबई इंडियंस ने 4 में जीत दर्ज की है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।